आज का काम कल पर नहीं टालना। आज की जिंदगी का आनंद लो, कल की चिंता में आज को खराब मत करो। आज जो क्षण आपके पास है बहुत कीमती है और उसको आप संभालना जान जाएं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आज को जिसने आनंद में भर लिया उसका कल भी आनंद वाला जरूर होगा। जो आज दुखी है वो कल भी दुखी होगा, इसलिए एक एक क्षण में आनंदित होने की चेष्टा करिए। अगली बात, खास बात, अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं। अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, जिंदगी को आसान बना जाती हैं। बुरी आदतें आसानी से जिंदगी में आ जाती हैं और जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। इसलिए आपको अच्छी आदतों के लिए हर दिन प्रयास करते रहना है। 21 दिन किसी आदत को दोहरा लोगे वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तो इसको पकड़ लीजिए। फिर से सुन लेना ध्यान से। अच्छी आदतें मुश्किल से जिंदगी में आती हैं लेकिन जिंदगी को आसान बना जाती हैं, और बुरी आदतें आसानी से जिंदगी में आती हैं और जिंदगी को मुश्किल में डाल के चली जाती हैं। जाती नहीं, जिंदगी में रहती हैं पर जिंदगी को मुश्किल में डालती रहती हैं। तो देखिए कौन सी ऐसी आदतें आ गई जिंदगी में जो हमें मुश्किल में डाले हुए हैं, उनसे बचना कैसे है, उन्हें निकालना कैसे है। आपको किसी भी बुरी आदत से पीछा छुड़ाना है। हमारे एक सज्जन है हांगकांग में, चेन स्मोकर थे, वो खूब सिगरेट पीते थे। तो मेरे पास आए, उनकी पत्नी बार बार कहती थी ये सिगरेट बहुत पीते हैं। तो उस दिन प्रवचन चल रहा था कि अच्छी चीजों की जिद करना सीखो, कि जिद अगर पाली है तो जिद को अच्छी तरफ लगा कर देखो, और अगर सच में अपने को मर्द कहते हो तो मन में ठान लो तो पूरा करके दिखाओ। तो जैसे ही वो मेरे से मिलने के लिए बैठे तो प्रवचन सुनने के बाद जैसे आए थे, भारत में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सोचता तो हूं छोड़ने के लिए, और मुझे पक्का भरोसा है जब मैं छोड़ूंगा तो छोड़ ही दूंगा, फिर चाहे मरता मर जाऊं लेकिन सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो मैंने उनकी पत्नी से पूछा, मैंने कहा ये जिद्दी आदमी है क्या? बोले हाँ पक्के। मैं कितने? बोले मेरे से भी ज्यादा जिद्दी है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर शुरू हो जाओ। बोले मुहूर्त आ गया क्या? मैंने कहा आ गया है, अभी आज से। और जो रखी है वो पी लूं पहले? मैंने कहा नहीं, वो भी फेंकनी पड़ेगी। अच्छा तो मैं तैयार हूं। और उसके बाद अभी 1.5 साल के बाद मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैं आपका पक्का चेला बन गया हूं। मैंने कहा कैसे? बोले बस एक बार छोड़ा तो छोड़ा, अब उसके बाद नहीं पिया। ठान लिया मन में, पूरा करके दिखाया। बोले बड़ी मुश्किलें आई, मुझे लगा कि मैं बीमार हो जाऊंगा क्योंकि शरीर को आदत पड़ गई थी। मन में अगर एक बार विचार आ गया तो आप अपने आप को बदल सकते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा है कि 40 दिन का अभ्यास किसी भी चीज के लिए आप करोगे तो कोई भी बुरी आदत आपकी निकल सकती है। और अच्छी आदत डालना चाहते हो तो सिर्फ 3 हफ्ते ही प्रयोग करना है। एक ही चीज को दोहराते रहो, रोज 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 रोज, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तो चुन के आप अपने पास रख लें कि मैंने ये होना है, मैंने ये करना है, मैंने ऐसे चलना है। और एक बात याद रखिए, आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, आप खास हो, अपने को प्यार करने वाले बनो।
अपने दुश्मन मत बनो। जो खुद का दुश्मन है वो जिंदगी के प्रति लापरवाह होता है, और जो अपना खुद को प्यार करता है वो कभी लापरवाह नहीं होता, वो कभी प्रमादी नहीं होता, वो कभी आलसी नहीं होता, वो टाल मटोल नहीं करता, वो चीजों को आगे आगे टालने में नहीं लगता, उसके मन में जो आ गया उसे पूरा किया करता है। तो खुद को प्यार करने वाले बनिए। आप प्यार करेंगे, आपकी जिंदगी सच में कीमती बन जाएगी। बहुत जरूरी है ये। इसलिए जितना मैंने कहा एक बार मन मन में दोहरा लीजिए। जब दोहरा लोगे चीजें ध्यान में आ जाएंगी। क्या कहा, और ये भी सोचना कि ये सिर्फ मेरे लिए बताया गया है, सिर्फ मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरा भला चाहने के लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा प्यार दिया गया है। तो दोहराओ मन में जो जो चीजें बोली गई है, दिमाग में दोहरा लीजिए। और ऐसे दोहराना चाहिए कि जैसे आप यहां से जाके किसी बच्चे को समझाएंगे, सुनाएंगे। अब आगे बताता हूं। कृष्ण से अर्जुन कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा और मुझे मेरी याद आ गई। मैं ये हूं, एक शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के बीच पलकर भेड़ बकरियों की तरह जीना शुरू कर चुका था। जैसे उसे खुद की याद आई और वैसे ही दहाड़ने लगा। बकरियां जो उसके ऊपर रोब गांठती थी वो डर कर भागने लगी। अब वो जंगल का राजा बनकर घूम रहा है, क्योंकि उसे अपनी याद आ गई। जब आपको भी अपनी याद आ जाएगी ना कि मैं ये नहीं ये हूं, बस उसी दिन आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो कृष्ण गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य के अंदर वो चेतना भर दी कि उसके अंदर उसकी स्मृति आ गई। फिर वो कहता स्थितोस्मि, खुद में स्थित हो गया हूं। स्थिर हो गया मतलब अब तक हिला डुला आदमी था, कोई भी बहका ले, कोई भी कुछ कह दे हम उसकी बात मान लेते थे। अब मेरे विचार अटल, दृढ़ विचार। वो विचार चाहिए आपके अंदर जिससे आपके अंदर दृढ़ता आए। और कहता है गत संदेह, अब सब डाउट निकल गया, कोई मन में संदेह नहीं। जब आप संदेह मुक्त हो जाते हैं बस वहीं से नई जिंदगी शुरू होती है। और तब वो कहता है करिष्ये वचनम तव, अब आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गया हूं। ऐसी स्थिति जब जीवन में आ जाती है, ध्यान रख लीजिए, वहीं से जीवन में वो चमत्कार जागते हैं। व्यक्ति साधारण नहीं रहता, असाधारण बन जाता, खास बन जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि सबकी जिंदगी में ये क्षण आए कि आप बदलें। मौसम बदल रहा है, हवाएं बदल रही हैं, पेड़ भी अपने पत्ते गिरा करके नए पत्तों, नए कोपलों के साथ अपने आप को नया बना लेते हैं। मनुष्य जब अपने विचारों को नया बनाता है उसकी जिंदगी नई हो जाती है। मैं चाहता हूं आप भी इतने नए हो जाएं, नए साल के साथ नए मनुष्य, और इतने प्यारे, इतने अच्छे कि आप खुद पर प्राउड करें और परमात्मा भी आपको अपना बच्चा, सच्चा बच्चा, प्यारा बच्चा मानकर आपको आशीर्वाद दे। भगवान करे ऐसा समय आए तो थोड़ी थोड़ी बात और जल्दी जल्दी में पकड़ लें। आज से आप अपना एक बायोडेटा बना लेंगे कि आपका वेट कितना, ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका शरीर में रोग वोग कैसे हैं, तो उनको कैसे ठीक रखना, क्या खाना है, और डाइटिशियन से डाइट चार्ट बनाकर अपनी परवाह करना शुरू करेंगे। सैर वैर का नियम बना लेंगे, व्यायाम प्राणायाम जरूर किया करेंगे। आज से ये मन में जरूर ध्यान रख लीजिए, ठीक है? याद रह जाएगा। ये तो मैंने जल्दी सुनाया, सबको पक्का याद हो ही गया होगा। दूसरी बात, आप अपने स्वभाव को भी चेक करेंगे कि आप किस नेचर के इंसान हैं। बहुत गुस्सेबाज,
जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जिद्दी हैं, लोभी हैं, कंजूस हैं, ईर्ष्यालु हैं, औसत दर्जे के इंसान हैं। कैसे आप व्यक्ति हैं, अपने बारे में खुद डायरी में लिखिए। तो आपको ये सोचना चाहिए। फिर अगली बात, आपकी पसंद क्या है, आपका शौक क्या है, आपका चाव क्या है, किस चीज़ से आपको संतुष्टि मिलती है, क्या करके आप खुश होते हैं, उसके बारे में लिखिए और उसके बारे में आप काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि गुरु यही सब चाहता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होना चाहिए। आपकी खूबियाँ क्या हैं और आपकी खामियाँ क्या हैं, बारीकी से उन पर आप विचार करें और आपकी योग्यता, आपका टैलेंट क्या है। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो है, उसे बढ़ाना है। और ये भी कि आप अपने रिश्तों में ये भी पहचाने कौन आपका हित चिंतक, शुभ चिंतक और कौन ड्रामेबाज। किन रिश्तों की परवाह करनी, किन को इग्नोर करना। और साथ में ये भी कि भक्ति के लिए क्या नियम मेरे रहेंगे और आगे कितनी जिंदगी है, उसे बेहतरीन कैसे बनाऊंगा। ये सब आप जरूर सोचना। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये ऋषियों का वचन, ये गीता का संदेश बहुत कीमती है। आपकी ज़िंदगी में आ गया तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत ही मूल्यवान, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बन जाएगा। बस आपको शुरुआत करनी है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि गुरु के प्रति जितनी आपकी श्रद्धा होगी, वचनों में श्रद्धा रहेगी, उतना ही आप उस पर पालन करते हुए, ध्यान देते हुए उसे जीवन में उतारोगे भी सही। गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए, गुरु के प्रति और भगवान के नियमों के प्रति वफादार भी होना चाहिए। वफादारी वो कि एक बार मान लिया तो मान लिया, उसके बाद में फिर उस वफादारी को टूटने नहीं देना। इतने बजे उठेंगे, ऐसे भक्ति करेंगे, रोज नाम जपेंगे, इस तरह से हमने सारी विधियां पूरी करनी, ये वफादारी चाहिए। ये नियम आपका चलता रहा तो आप समझ लीजिए अपने को तारोगे, अपनी पीढ़ियों को तारोगे, अपने कुल खानदान का कल्याण कर जाओगे आप। आपका नियम आपका भला करेगा। घर के अंदर अच्छी पुस्तकें जरूर रखिए। गीता तो होनी चाहिए आपके पास, लेकिन साथ साथ में अच्छी पत्रिकाएं वो भी आपके पास होनी चाहिए, जिसको आप पढ़ें। कभी न कभी आप खाली टाइम में उनके पन्ने पलटेंगे, कोई ना कोई वाक्य आपके दिल को छू जाएगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो अच्छी चीज़ों पर पैसा खर्च करना, उन्हें संभाल के रखना। और आपके गुरु हैं, जीवित हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उनके विचारों से आप जुड़े रहें। और अगर नहीं है तो मैं तो ये कहूँगा कि गुरु उन्हीं को मानो। हमारे जो विचार आप सुन रहे हैं उन्हें डायरी में नोट करके रखिए और यही समझिए कि आपके गुरु नया रूप धारण करके आपको संदेश दे रहे हैं आपका कल्याण करने के लिए। जो लोग फैशन के हिसाब से गुरु किया करते हैं, ठीक है, उस गुरु का होना भी थोड़ा बहुत तो लाभदायक है, लेकिन वो नहीं कि आज मैं आया हूं तो मेरे से प्रभावित हो गए, कल को कोई और आया, उसने 4 आदमी खड़े करके चमत्कार बताने शुरू कर दिए, आपने समझ लिया बस चमत्कार किस्मत यहीं बदलने वाली है। एक माता हमारे पास आई, उन्होंने कहा गुरु करना है। मैंने कहा कितनी एज हो गई? बोले 70 साल। मैंने कहा अभी तक गुरु नहीं किया? बोले नहीं किया तो था, 6 करे थे अब तक। अब क्या हुआ? बोले पहले वाले तो 2 साल जीवित रहे, फिर वो समा गए, फिर उसके बाद में दूसरे वाले तो ज्यादा चले ही नहीं, तो 6 महीने में चले गए। तो ऐसे करते करते जो है 6 गुरु जो है वो बेचारे सिधार गए। मैंने कहा अब? बोले अब आप में श्रद्धा जागी है। तो आप समझ लीजिए मुझे कितना डर लगा होगा उस समय। मैंने उनकी तरफ हाथ जोड़े
मैंने कहा माता आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा आज तक, लेकिन गुरु जरूर पार उतर गए। मैंने कहा मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ, अभी मुझे तो बचा के रखना। बोले नहीं श्रद्धा बहुत जागी। मैंने कहा आप वहीं रखिए श्रद्धा। तो ऐसी श्रद्धा नहीं चाहिए भाई, गुरु करिए। मैं जो कर सकता हूँ आपके लिए करूँगा। मंत्र लेना चाहते हैं मंत्र ले लीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, और जैसे विधि बताई जाए उसका पालन करना। पालन करोगे तो ये बात मैं कह सकता हूँ 40 दिनों के अंदर अंदर ही आप अपनी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन देखोगे, अद्भुत। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। आइए भगवान का नाम स्मरण कर लें। बहुत अच्छा मैं आपको देख रहा हूँ, आप इतने प्यार से यहाँ आए हुए हैं और इतने प्यार से आप सुन भी रहे हैं। हमारे पास कल का ही समय शेष है और कल जो कार्यक्रम रहेगा शाम का, वो 6 बजे संपन्न हो जाएगा आरती के साथ। तो अभी तो हम लोग 7 बजा देते हैं ना। कल आप कोशिश करना, क्योंकि छुट्टी का दिन है कल भी, तो थोड़ा जल्दी आप आ जाना शाम को। और सुबह का कार्यक्रम तो बहुत अच्छा होता ही है, जिस कार्यक्रम में आप लोग पूरा आनंद ले सकेंगे। उसमें मैं और तरीका आपको बताऊंगा। जैसे आज आपको मैंने पूरा ये समझाने की कोशिश की थी कि जाप क्या और कैसे और कितनी तरह का होता है। साथ में आपको ये भी बताया था कि स्तुति क्या होती है, स्तुति कैसे करनी है, ये भी आपको मैंने समझाया था। फिर प्रार्थना क्या है, उपासना क्या है, सिमरन क्या है, फिर थोड़ा ध्यान की तरफ भी आपको लेकर चले थे। तो मैं चाहूँगा कि आप कल भी आएंगे जब सुबह, तो पूरा आनंद ले सकें उसका। हाँ, एक कोशिश करिए कि डायरी आपके पास में जरूर होनी चाहिए, जिसमें आप कुछ नोट कर लिया करें। क्योंकि जो कुछ विधि आपको सिखाई जाए, जो कुछ बताया जाए, उसे आप उसी समय नोट कर लिया करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा प्रवचन हम पूरा ध्यान रखते हैं कि हम कोई मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे, यहाँ नाच गाने के लिए नहीं है। लेकिन ये जगह वो जरूर है कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाएं तो पूरी ज़िंदगी झूमने लग जाए आपकी। इसलिए एक एक वाक्य को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 4 से 7 जनवरी 2024 कार्यक्रम की रूपरेखा। 4 से 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे, 5 से 7 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह 7 जनवरी रविवार दोपहर 12 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बालाश्रम परिवार, सूरत। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।